चलिए बच्चों, पिछले एपिसोड वाले वीडियो में हमने ये बताया था आपको कि अब डेफिनेशन हमें पूरा करना है। तो किसका डेफिनेशन, कॉपी पेन निकाल के बैठ लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन हर एक पॉइंट का जो हमारा की पॉइंट्स हैं, की डेफिनेशंस हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम इस सबको पढ़ेंगे तो यही पॉइंट्स आएगा। तो ये कौन कौन सा पॉइंट्स है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, वो कैसे है, वो हम लोग बात करते हैं। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है बेटा। कॉनकेव मिरर में जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि आउटर सरफेस इसका पॉलिश्ड होता, इनर सरफेस अलाउ करते हैं शाइनिंग के लिए। ये हमारा कॉनकेव है। अब दोनों के लिए कॉन्वेक्स में भी डेफिनेशन सेम ही होता है। तो थोड़ा सा दूर कर लेते हैं इसको। इसका इनर पोर्शन को हम लोग पॉलिश्ड करेंगे। ये P है, ये F और ये C। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा P, पोल। पोल क्या है? देखिए, पोल दैट मीन्स, इसका डेफिनेशन लिखिए, द मिड पॉइंट ऑफ शाइनिंग सरफेस ऑफ मिरर। पोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द मिड पॉइंट ऑफ शाइनिंग सरफेस ऑफ मिरर, यानी मिरर का जो एपार्चर है, उस एपार्चर का मिड पॉइंट हमारा पोल कहलाएगा। क्लियर हो गया? एपार्चर का मिड पॉइंट पोल कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। सी किसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ spherical ball from which the mirror is cut off, by which mirror is cut off। वो स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल गोला, स्फेयर को गोला ही कहते हैं, तो उस गोले में से जो वो टुकड़ा जिसको काटकर हमने ये मिरर बनाया, उसका जो सेंटर है वो कहलाएगा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक चीज आपको और याद रखना होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज, या दैट मीन्स P एंड C इज इक्वल टू रेडियस R। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा, P से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस होगा उस गोले का जिसमें से हमने काट के मिरर बनाया है। नेक्स्ट इज F, फोकस। इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, लेंस में ज्यादा जरूरत होगा इसका। फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at where all the parallel rays are passes through after reflection। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फोकस वो पॉइंट है जहां से सारे पैरेलल रेज, जितने भी पैरेलल रेज होगा, वो सारे पैरेलल रेज फोकस से ही पास होगा रिफ्लेक्शन के बाद। ये रिफ्लेक्शन हुआ, सारा का सारा फोकस से ही पास होगा। इसको हम लोग, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, मिरर का फोकस। और फोकस, फोकल लेंथ इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ P एंड F। दिस इज इक्वल टू R अपॉन 2। Focal length, that means the distance between P and F। पोल एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये F को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं किस चीज से? स्मॉल f से। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस that means an imaginary line which passes through the pole
एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो इमेजनरी लाइन बेटा रेज, जो भी रेज होगा एक पोल से भी पास होगा, पोल यानी कि मिड पॉइंट से पास होगा, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद हमें पढ़ना है लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा हम ऑब्जेक्ट लेंथ को u लिखते हैं, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं इसको, एंड v दिस इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सारे के सारे मेजरमेंट जो की पॉइंट होता वो है हमारा पोल। दैट मीन्स P से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u कहेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और P से इमेज की डिस्टेंस को हम लोग v कहेंगे यानी इमेज डिस्टेंस। ये की पॉइंट क्लियर। एपार्चर दैट मीन्स हाउ मच द शाइनिंग सरफेस कंटेन इन अ मिरर। किसी भी मिरर में कितना शाइनिंग सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग एपार्चर कहते हैं। ये की पॉइंट का डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया। अब देखिए इमेज की बात करते हैं। इमेज क्या है? सब जानते हो मिरर में जो बनता है तो क्या बनता है भाई? एक ऑब्जेक्ट जैसा स्ट्रक्चर, उसी को इमेज कहते हैं। सीधी सी बात हो गया, इसी यही डिफाइन हो गया। इमेज इज द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड रेज लाइक एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जैसा कोई स्ट्रक्चर का निर्माण होना, फॉर्म करना किसके द्वारा? तो रिफ्लेक्टेड रेज के द्वारा, वो कहलाएगा इमेज। देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज, देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज, वर्चुअल एंड रियल। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इमेज दो टाइप का हुआ, वर्चुअल, रियल। रियल इमेज उसको कहेंगे, द रियल इमेज इज द इमेज which is formed by actual intersection of the reflected rays। जो रियल इमेज है वो एक्चुअल यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो इमेज बनेगा। एक्चुअल में एक दूसरे को क्रॉस करेगा। रियल इमेज कैन बी कॉट ऑन स्क्रीन, हम उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं। बट वर्चुअल इमेज एहसास दिलाता है कि वो एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, वो लगता है कि क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे इमेज को हम वर्चुअल कहेंगे। अब देखो मिरर आपने दीवार पे लगा रखा है और जब मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो मिरर में आपका इमेज बनता। 2 कदम पीछे हटोगे, इमेज भी आपको 2 कदम पीछे हटेगा। क्या मिरर ने दीवार तोड़ के अंदर चला गया? ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमें एहसास होता है। ये हमारा वर्चुअल इमेज है। क्लियर हो गया? वर्चुअल और रियल। अब कैसे इमेज बनेगा, कहां बनेगा, नेचर क्या होगा, ये सब अगले वीडियो में हम लोग फिर देखते हैं।